तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज, मतलब कि जिसका वैल्यू नहीं दिया है आपको वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं ए क्वेश्चन पे। ए में देखो क्या दिया, आपको बेस दिया है। बेस कितना दिया है आपको 20 सेंटीमीटर। आपको हाइट दिया है, नहीं दिया है, इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, तो हाइट फाइंड करना है। और आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है, कितना दिया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे पहले जो आपने सम्स किया था उसमें आपको बेस दिया था, हाइट दिया था, आपको क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पर इसमें आपको बेस और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है, आपको क्या फाइंड करना है, तो हाइट फाइंड करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, एक ही आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम का आपको बेस दिया है, तो बेस कितना दिया है आपको स्टूडेंट, 20 सेंटीमीटर दिया है। आपको इसका हाइट जो है वो नहीं दिया है। आपको इसका एरिया दिया है, एरिया पूरा कितना दिया है स्टूडेंट्स, तो 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो पहले जो आपको दिया रहता है वो लिख लेने का। तो सॉल्यूशन में बेस, आपको बेस दिया है, कितना दिया है बेस स्टूडेंट 20 सेंटीमीटर। आपको हाइट नहीं दिया है, हाइट यानी कि h, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। आपको एरिया दिया है, एरिया कितना दिया है स्टूडेंट, तो 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेम जैसे आप फॉर्मूला यूज करते थे पैरेललोग्राम फाइंड करने के लिए, पैरेललोग्राम का एरिया सेम वही करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या स्टूडेंट्स फॉर्मूला, तो बेस इनटू हाइट। अब आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है, कितना दिया है 246, तो इसके नीचे क्या लिखने का 246। बेस कितना दिया है आपको 20, तो 20 लिखो। और हाइट कितना दिया है, नहीं दिया, तो हाइट का हाइट लिखो। अब ये जो 20 है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इक्वल्स टू ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 246 डिवाइड बाई 20, और यहाँ पे क्या बच गया आपका h, तो यानी कि आपका h लिख दिया, यानी कि हाइट। अब देखो लास्ट में 6 है और ये 20 है, दोनों ही 2 के टेबल में आता है। ये तो आता है 10 पर ये कितने से आता है वो पता है आपको, नहीं पता, तो क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे 2 से। तो 246 को डिवाइड कर दो 2 से, 2 1 जा 2 0 4, 2 2 जा 4 0, 6 नीचे आ जाएगा, 2 3 जा 6, यानी कितने जा आया 1 2 3 जा। तो ये हो जाएगा आपका 2 10 जा, और ये हो जाएगा आपका 2 1 2 3 जा। अब इसको नीचे लिख लो स्टूडेंट्स, तो 1 2 3 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू h। अब देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे नीचे कितना जीरो है, एक जीरो है, यानी कितने नंबर के पहले पॉइंट आ जाएगा, एक नंबर के पहले पॉइंट आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 2 3 एक नंबर के पहले पॉइंट डाल लो, तो क्या आ गया आपका हाइट, यानी कि आपका हाइट जो है कितना आ गया 12.3। आपको क्या दिया है यूनिट सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे सेंटीमीटर। इधर पे आप हाइट फाइंड कर रहे हो, इसके लिए आप यहाँ पे क्या लगाओगे सेंटीमीटर। एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है, हाइट बेस में आपको सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगता है, सिर्फ यूनिट यानी कि सेंटीमीटर लगता है। अब देयरफॉर क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम is 12.3 सेंटीमीटर। तो होप स्टूडेंट आपको ये लेसन समझ में आया होगा, बहुत इजी, कुछ हार्ड नहीं है। ओके, तो अब याद कर लीजिए, तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का बी। अब बी में देखो क्या दिया है, आपको बेस नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, बेस नहीं दिया है, पर आपको हाइट दिया है। हाइट कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको जो पहले इन्फॉर्मेशन दी है वो लिख लो स्टूडेंट्स। तो देखो आपको बेस आपको दिया है, नहीं दिया है, तो बेस का आप बी ही लिखोगे, यानी कि क्वेश्चन मार्क। ओके, ये आपको तो फाइंड करना है। नेक्स्ट हाइट आपको दिया है, कितना दिया है हाइट स्टूडेंट, हाइट यानी कि h कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। आपको एरिया भी दिया है, एरिया कितना दिया है, तो 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम जैसा आपने ए को सॉल्व किया था वैसे आपको बी को भी सॉल्व करना है, बस खाली ए में आपको हाइट फाइंड करना था, बी में क्या फाइंड करना है आपको बेस। ओके, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो बेस इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको दिया है, कितना दिया स्टूडेंट्स, तो
तो 154.5, तो 154.5 आपको बेस दिया है, नहीं दिया है, तो बेस का बेस लिखोगे। हाइट कितना दिया है आपको 15, तो 15 लिख लो। अब स्टूडेंट्स अब देखो कितने नंबर के पहले पॉइंट है, 1 नंबर के पहले पॉइंट है, तो नीचे देखो जब अगर आप पॉइंट हटा देते यानी पॉइंट हटा दोगे 1545 लिखोगे, जब पॉइंट हटाओगे तो देखने का कितने नंबर के पहले पॉइंट है, 1 नंबर के पहले पॉइंट है, तो नीचे कितना जीरो आएगा, 1 जीरो, ओके, और 1 लगा दोगे यानी क्या आ गया आपका नीचे 10। अब ये जो 15 है वो कौन सा फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड कर दो 15 से, ऊपर इसलिए नीचे आ जाएगा पर 10 के साथ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ओके स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या बच गया आपका बेस यानी कि बी। अब देखो स्टूडेंट्स ये 15 है, ये 1545, और इतना बड़ा नंबर दिया है ना तो एक बार चेक कर लेने का कि 15 के टेबल में आता है कि नहीं, इतना बड़ा नंबर दिया तो 15 के टेबल में आता होगा, ओके स्टूडेंट्स। चलो चलो हम देख लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 1545 को 15 से, तो डिवाइड कर लो 1545 15। अब 15 की टेबल में 15 आता है, कितने से आता है 1 जा, तो 15 1 जा 15, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0 0। अब हमने क्या किया 4 को नीचे ले लिया, पर 15 की टेबल में तो 4 नहीं आता है, 4 छोटा नंबर हो गया, इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा 5 को भी नीचे लेना पड़ेगा, पर एक साथ हम 2 नंबर नीचे नहीं ले सकते। कब ले सकते, कब हम एक साथ 2 नंबर नीचे ले सकते हैं, जब हम यहाँ पे 0 लिखेंगे तभी हम 5 को क्या कर सकते हैं नीचे ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 0, 5 को हम नीचे ले सकते हैं। अब 15 के टेबल में 45 आता है, कितने से आता है तो 3 से आता है, 15 3 से 45, तो आ गया आपका आंसर 0, यानी कितने से आएगा 15 के टेबल में 1545, तो 103 जा, तो कट कर दो 15 1 जा 15 103 जा, ओके स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे क्या है आपका, तो आपका क्या आया 103, नीचे क्या बचा आपका 10, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 10 इक्वल्स टू बेस। अब नीचे कितना जीरो स्टूडेंट, 1 जीरो, तो कितने नंबर के पहले पॉइंट आ जाएगा, 1 नंबर के पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 103 1 नंबर पहले क्या लगा दो पॉइंट, यहाँ पे क्या आ गया आपका आंसर, मतलब बेस आ गया आपका कितना आया 10.3, तो बेस कितना आ गया आपका 10.3, आपको यूनिट कितना दिया है सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या लिखोगे सेंटीमीटर, तो क्या लिखना है आपको therefore क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, आपने बेस फाइंड किया ना, तो बेस ऑफ पैरेललोग्राम is 10.3 सेंटीमीटर। तो इजी था ना स्टूडेंट्स। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के सी सम्स पे। तो हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का सम सी। अब इसमें आपको देखो बेस नहीं दिया है, हाइट दिया है। हाइट कितना दिया है आपको 8.4 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी दिया है, कितना दिया है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको इसका क्या निकालना है, बेस निकालना है ये पैरेललोग्राम का। ओके स्टूडेंट्स, जैसा हमने ए बी क्वेश्चन में किया था सेम आपको इसमें भी करना है। जैसे बी में हमने बेस फाइंड किया था, इसमें आपको क्या करना है बेस फाइंड करना है। देखो स्टूडेंट्स, बेस आपको दिया है नहीं दिया, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, हाइट आपको दिया है, कितना दिया है स्टूडेंट्स हाइट 8.4 सेंटीमीटर। आपको एरिया भी दिया है, एरिया कितना दिया है स्टूडेंट्स, तो 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या फाइंड करना है, तो ये पैरेललोग्राम का बेस फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम का, तो बेस इनटू हाइट। आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है, कितना दिया है 48.72, तो इसके नीचे क्या लिखने का स्टूडेंट्स 48.72 इक्वल्स टू, बेस आपको नहीं दिया है तो बेस का बेस ही लिखोगे, इनटू हाइट आपको कितना दिया स्टूडेंट्स, तो 8.4। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हमने को इसका क्या निकालना है, पॉइंट हटाना है। कितने नंबर के पहले पॉइंट है, 2 नंबर के पहले पॉइंट है। जब आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो नीचे आ जाएगा 2 नंबर के पहले पॉइंट है ना, तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, और यानी कि 1 यानी 100 आ गया। फिर इक्वल्स टू बेस
मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे पॉइंट है तो इसके लिए आप पॉइंट क्या करोगे, हटाओगे, तो इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा स्टूडेंट, एक जीरो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर के पहले पॉइंट है, तो एक जीरो नीचे क्या आ जाएगा, 1। अब ये देखो, ये जो 84 है वो कौन से फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये जो 10 है वो आपका डिवाइड के फॉर्म में है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मतलब ये 84 ऊपर में है तो इधर नीचे नीचे आके 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10 नीचे में है तो इधर ऊपर आके 4872 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, 4872 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 इंटू 84 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या बचा, बेस यानी कि बी। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये इधर पे एक जीरो है, इधर पे क्या है, लास्ट में जीरो है, तो जीरो जीरो क्या हो जाएगा आपका कट। अब इधर पे लास्ट में क्या है, 84 यानी कि 4 है, और यहाँ पे क्या है आपका 72 है। अगर आप देखोगे तो दोनों ही 2 के टेबल में आता है, 4 भी आता है और 2 भी आता है, तो ये दोनों क्या हो सकता है, 2 के टेबल से कट हो सकता है, यानी दोनों ही 2 के टेबल में आता होगा। तो 84 2 के टेबल में कितने से आता होगा, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 42 जा। अब ये तो हम लोग को नहीं पता कितने से आता है, तो क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे। तो देखो 4872 को डिवाइड कर दो 2 से, 2 2 जा 4, 0 8 इधर, 2 4 जा 8, 0 7, 2 3 जा 6, 1 2, 2 6 जा 12, कितने से आता है, 2 4 3 6 से आता है। तो इसको कट करके क्या लिखोगे, 2 4 3 6। अब जो आपने कट किया उसको लिख लो, तो क्या आया, 2 4 3 6 डिवाइड बाई 10 इंटू 42, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो बेस, ये भी लिखा। अब इसको भी हमें क्या करना है, कट करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी इधर पे लास्ट में क्या है, 6 है, और इधर पे भी लास्ट में क्या है, 2 है, तो इसका मतलब कि ये जो दोनों ही 2 के टेबल में आता होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी यहाँ पे देखो, एक काम करती हूँ, यहाँ से ड्रॉप कर देती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ, तो क्या बचा, 2 4 3 6 डिवाइड बाई 10 इंटू 42 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बी। अब देखो फ्रेंड्स, इधर ये भी 42 2 के टेबल में आता है, क्योंकि लास्ट में 2 है तो 2 के टेबल में आएगा, और ये इतने बड़े नंबर में लास्ट में क्या आता है, 6, यानी कि ये भी 2 के टेबल में आता है 6, इसका मतलब ये बड़ा नंबर भी 2 के टेबल में आता होगा। तो ये कितने से आएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 21 से आएगा। अब ये तो हम लोग को नहीं पता कितने से आता, तब क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, तो 2 4 3 6 को डिवाइड कर दोगे 2 से, 2 1 जा 2, 0 आ जाएगा 4, 2 2 जा 4, यानी यहाँ पे 0 3, 2 1 जा 2, 1 बचेगा 6 नीचे, और 2 8 जा 16, यानी कितने से आएगा, 1 2 1 8 जाएगा। तो यहाँ पे कितने से आ जाएगा, 1 2 1 8 जा। इतना समझ में स्टूडेंट। अब जो बच गया उसको नीचे लिख लो, तो क्या बचा आपका, 1 2 1 8 नीचे 10 और इंटू 21, यहाँ पे क्या आ गया आपका बेस। अब 21 को क्या कर दो, 1 2 1 8 से डिवाइड कर दो, तो देखो 1 2 1 8 को डिवाइड कर दो 21 से। अब 1 2 तो क्या है, छोटा है, यानी कि आप 3 नंबर लोगे, तो 21 5 का कितना होता है स्टूडेंट, 105, और 21 6 का कितना होता है, 21 5 होता है 105, 21 6 होता है 126 होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये छोटा है, ये 126 तो बड़ा हो गया, तो 5 आ लोगे, 21 5 105। अब माइनस कर दो, अभी यहाँ पे 1 छोटा है 5 से, तो कट होगा तो ऊपर 11 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 1 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। देखो 11 में से 5 गया 6 बचा, 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। अभी 8 को क्या कर लो, नीचे ले लो। अब 168 21 के टेबल में आता है, कितने से आता है, तो 8 सा, तो 8 सा 168, यानी कितना आया आपका 58, तो 21 1 सा 21 58 सा। अब जो बच गया उसको नीचे लिख लो, तो 58 नीचे 10 इक्वल्स टू बेस। अब यहाँ पे नीचे कितना 0 है स्टूडेंट, 1 0 है, तो कितने नंबर के पहले पॉइंट आएगा, 1 नंबर के पहले पॉइंट आएगा, तो 58
और एक नंबर के पहले क्या लगा दो पॉइंट, यहाँ पे क्या आ गया आपका बेस, यानी कि बेस कितना है आपका स्टूडेंट 5.8 और यूनिट कितना दिया है आपको सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे सेंटीमीटर। तो आपका ये पैरेललोग्राम का बेस कितना आया स्टूडेंट, तो 5.8 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर बेस ऑफ द पैरेललोग्राम is 5.8 सेंटीमीटर। ये कुछ हार्ड नहीं था स्टूडेंट, एग्जाम बहुत ही इजी था, बस खाली आपको जो अच्छे से ना कट अच्छे से करना है, कौन से टेबल में कौन सा नंबर आता है वो अच्छे से करना है और इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, बस अगर आपको अच्छे से आ जाएगा तो सम्स आपका बहुत ही इजी है। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सम्स के ऊपर। तो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं हमारा एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3 का सम डी। अब इसमें आपको पैरेललोग्राम का बेस दिया है और एरिया दिया है, आपको हाइट दिया है नहीं दिया है, इसके लिए आपको क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। बेस कितना दिया है आपको 15.6 सेंटीमीटर और एरिया कितना आपको दिया 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है पहले वो लिख लेने का स्टूडेंट्स। तो पहले क्या लिखोगे बेस, बेस यानी कि बी कितना दिया स्टूडेंट्स आप लोगों को 15.6 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को हाइट दिया है नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो क्या लिखोगे क्वेश्चन मार्क। आप लोगों को एरिया दिया है, तो एरिया कितना दिया है पैरेललोग्राम का 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूरा लिखोगे तो भी चलेगा, एरिया लिखोगे तो भी चलेगा। अब आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प से आप क्या करोगे, इसका हाइट फाइंड करोगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको दिया है, कितना दिया है 16.38, जहां तक क्या लिख लोगे 16.38। आपको बेस भी दिया है, बेस कितना दिया है 15.6 इनटू हाइट दिया है, तो हाइट का हाइट ही लिखोगे यानी कि एच। अब 16.38 ओके पॉइंट है ये। अब कितने नंबर के पहले पॉइंट है, 2 नंबर के पहले पॉइंट है, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट है, जब पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 2 0 और आगे क्या लग जाएगा 1। अब 15.6 से मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, पर 100 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, नीचे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 156। अब इसका पॉइंट हटा दो, कितने नंबर के पहले पॉइंट था 1 नंबर के पहले पॉइंट था, ऊपर में पॉइंट है तो नीचे 0 आता है, नीचे में पॉइंट रहेगा तो ऊपर 0 जाएगा। तो कितने नंबर के पहले पॉइंट है 1 नंबर के पहले पॉइंट है, यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा 1 0 और क्या लगा दोगे 1 और इससे 1638 से क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा आपका हाइट बचा, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे हाइट। यहाँ पे भी लास्ट में 0 है, यहाँ पे भी लास्ट में 0 0 0 क्या हो जाएगा आपका कट यानी कि कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच गया उसको लिख लो, तो 1638 डिवाइड बाय 10 इंटू 156 इक्वल्स टू h। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी लास्ट में 8 है, यहाँ पे भी लास्ट में 6 है, दोनों ही किसके टेबल में आता है स्टूडेंट्स 2 के टेबल में आता है। इसके तो दोनों नंबर किसके टेबल में आएगा 2 के टेबल में आता होगा। कितने से आता है वो पता है, नहीं पता तो आप क्या करोगे इसको डिवाइड कर लोगे। तो पहले 1638 को डिवाइड कर लो स्टूडेंट्स, इसको मैं सही से थोड़ा लिख देती हूँ 1638 डिवाइड बाय 10 इंटू 156 ओके। अब 1638 को डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 8 जा 16, 3 नीचे 2 1 जा 2 1 और 8 2 9 जा 18, कितने से आया 8 1 9 से आया। तो इसको कट करके यहाँ पे क्या लिखोगे 8 1 9। अब 156 कितने से आता है पता स्टूडेंट्स, नहीं पता है तो इसको भी डिवाइड करोगे 2 से, तो 156 को भी 2 से डिवाइड कर दो, 2 7 जा 14, 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1, 6 नीचे और 2 8 जा 16 में कितना आया 78। तो ये कितने से आएगा आपका 78 से आ जाएगा। अब जो बच गया उसको लिख लो, तो 819 नीचे डिवाइड बाय 10 इंटू 78 इक्वल्स टू हाइट। अब देखो स्टूडेंट्स अब आपको देखना है कि ये कौन से टेबल में आता है। तो 819, तो 8 1 देखो 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 9 18, कितना हुआ स्टूडेंट्स 18 हुआ। तो 18 3 के टेबल में आता है यानी कि ये नंबर जो है वो 3 के टेबल में आता होगा। 7 प्लस 8 15, यानी कि ये भी जो है आपका 3 के टेबल में आता होगा। 2 के टेबल में तो नहीं आएगा क्योंकि इधर पे 8 है, 8 तो आता है 2 के टेबल पर 9 आता है, नहीं आता तो आप नेक्स्ट नंबर पे जाओगे 3 पे। तो इसको डिवाइड कर लो 3 से, तो 819 को डिवाइड कर दो 3 से। तो देखो स्टूडेंट्स 3 2 जा 6 हो जाएगा,
8 में से 6 जाए कितना बचेगा 2, 1 नीचे, 3 7 जा 21 और 9 नीचे आएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी कितना है स्टूडेंट्स आपका 273। ओके स्टूडेंट्स, तो कितने जाएगा 273 जाएगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 78 है, तो अब 78 को भी क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 3 जा 6, 1 आ जाएगा और 8, 2 9 जा 18, सॉरी 2 से आपको नहीं डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड करो। हाँ, इसको आपने 3 से डिवाइड किया, इसको 3 से डिवाइड करोगे, तो 78 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6, 7 से 6 जाएगा कितना बचेगा 1, 8 नीचे और 3 6 जा 18, कितने जा आया 26 जा, तो ये कितने जा आया स्टूडेंट्स 273 जा और ये कितने जा आया तो 26 जा। अब जो मैंने इसको लिख लो, तो 273 नीचे 10 into 26, अब तो डायरेक्ट क्या कर दो स्टूडेंट्स 26 को डिवाइड कर दो, मतलब 273 को डिवाइड कर दो 26 से, तो 273 है आपका, उसको 26 से क्या कर दो डिवाइड, 26 1 जा 26, 7 से 6 जाए कितना बचेगा 1, 3 नीचे आ जाएगा। अब तो स्टूडेंट्स इधर तो कटा तो 1 आया और हमने 3 को भी नीचे ले लिया, फिर नंबर क्या है 26 से छोटा है, तो छोटा है तब क्या करोगे, अब दूसरा नंबर तो आप कब ले सकते, दो नंबर साथ में आप नीचे नहीं ले सकते, कब ले सकते जब आप यहाँ पे 0 डालोगे तभी आप दो नंबर साथ में नीचे ले सकते हो, तो यहाँ पे क्या लोगे 0, लेकिन अब यहाँ पे कोई नंबर है नहीं है, तो दूसरा नंबर भी कैसे लोगे, तो अब क्या लगाओगे यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा मतलब 0 आ जाएगा। अब 130 है ना 26 की टेबल में आता है, कितने से आता है स्टूडेंट्स, तो 5 से आता है, तो 5 जा 130, यानी कितना आया 10.5, तो 10.5 और नीचे क्या बच गया आपका 10 बच गया ना, इसको आपने डिवाइड किया 26 को 273 से, तो क्या आया 10.5 आया और नीचे आपको क्या बच गया 10 बच गया और इक्वल्स टू h। अब नीचे क्या है 0 है, यानी कि कितना 0 एक 0, यानी पॉइंट क्या हो जाएगा एक नंबर पहले आ जाएगा, पर यहाँ तो एक नंबर पहले ऑलरेडी पॉइंट है, तो क्या करोगे इसी पॉइंट को एक नंबर आगे और बढ़ा दोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1.05 इक्वल्स टू h, यानी कि जो आपका हाइट है वो कितना आया 1.05 और यूनिट कितना दिया है आपको सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे सेंटीमीटर, तब यहाँ पे देयरफॉर क्या लिखोगे हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 1.05 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 1.05 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं, बस ये सब इसी तरह खाली थोड़ा लेंथी था, आपको कट ज्यादा करना पड़ रहा था, तो ये सब कैलकुलेशन करने टाइम पे कंफ्यूज नहीं होने, कंफ्यूज जाओगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आपको सम समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम के ऊपर।